फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शाइन एजुकेशन। फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे हैं जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन टॉपिक है क्लास 10 का, वो कंप्लीट चैप्टर मैंने डिस्कशन कर लिया। उसके बाद मैंने कल जो एक्सरसाइज है हाफ एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमने कल डिस्कशन किया था। जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो एक्सरसाइज है उसका सोल्यूशन क्या है। टॉपिक का नाम क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, राइट ए शॉर्ट नोट्स बेस्ड अपॉन द इन्फॉर्मेशन नोटिव। शॉर्ट नोट्स लिखना है हम आपको, इन्फॉर्मेशन क्या पता है उसके बारे में। पहले शॉर्ट नोट्स से लैमर्किज्म बारे में आंसर। लैमर्किज्म का कहना था कि उनका टू थ्योरी है विच प्रपोज्ड बाय जीन बैप्टिस्ट लैमर्क। दीज आर एज फॉलोज, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लैमर्किज्म ने दो थ्योरी प्रपोज की है, एक है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन और सेकेंड है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इन थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन लैमर्क से जो उनका फर्स्ट थ्योरी है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, उनमें लैमर्क कहते हैं कि द कैरेक्टर ऑफ ऑर्गन डेवलप बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी दैट द ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक, क्योंकि जो स्पेसिफिक एक्टिविटी जो ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसी की वजह से स्पेशल कैरेक्टर डेवलप होता है ऑर्गेनिज्म में। इफ सच ऑर्गेनिज्म नॉट यूज इट गेट डिसजेनरेट। और जो ऑर्गन है वो इस कैरेक्टर को यूज नहीं करेंगे तो वो जो ऑर्गन है वो डिजेनरेटेड होंगे। दस द मॉर्फोलॉजिकल चेंज टेक प्लेस ड्यू टू एक्टिविटी और इनएक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे वो क्यों होंगे, जो एक्टिविटी और इनएक्टिविटी ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। टू एम्फेसाइज दिस थ्योरी ही कोटेड फॉलोइंग एग्जांपल। उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है इस थ्योरी के लिए। ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सटेंशन ऑफ नेक टू ईट फॉलोइंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री जिराफ नेक बिकम लॉन्ग। जो जिराफ ऊपर से ट्री से जो ग्रास खाता है उसी की वजह से उसका नेक जो बिकम क्या हुआ, लॉन्ग हुआ। उन्होंने एग्जांपल दिया है। सच एक्वायर्ड कैरेक्टर आर पास्ड फ्रॉम वन पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। और जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो पास होते हैं पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग अपने चिल्ड्रन के लिए। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर इज नॉट एक्सेप्टेड एज सच ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर डज नॉट टेक प्लेस, ओनली जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिटेड। लेकिन जो उनका कहना है कि जो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर होंगे वो एक्सेप्ट नहीं किए, क्योंकि जो भी ट्रांसफर होंगे वो सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होंगे। ये रहा लैमर्किज्म का शॉर्ट नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन थ्योरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। जो डार्विन का कहना था कि जो फिट है सर्वाइव वही करेगा और जो अनफिट है वो सर्वाइव नहीं करेगा, एक्सटेंट होगा। उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। जो चार्ल्स डार्विन है उन्होंने थ्योरी को प्रपोज किया नेचुरल सिलेक्शन आफ्टर मेकिंग मेनी ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट स्पेसिमेन एंड ही पब्लिश द कंसेप्ट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। उन्होंने कंसेप्ट पब्लिश किया सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो इस थ्योरी को कैसे प्रपोज किया, बाय स्टडिंग नंबर ऑफ मेनी ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट स्पेसिमेंस। Darwin explained this concept as follows. All the organism reproduce prolifically. जो भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। Therefore there is always a competition for food, mate, etc. Only adaptation for sustaining this struggle. और जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी स्पीसीज है उसमें हमेशा कंपटीशन रहेगा फूड के लिए, रहने के लिए। और जो कैरेक्टर एक्वायर करेंगे जो सुटेबल रहेगा वही सस्टेन करेगा इस स्ट्रगल में रहने के लिए। नेचुरल सिलेक्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल बाय सिलेक्टिंग ओनली दोज ऑर्गेनिज्म विच आर फिट टू लाइव। और जो नेचुरल सिलेक्शन है इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो भी फिट है उनको ही सर्वाइव करेंगे, जो फिट है वो एक्सटेंट हो जाएगा। दोज दैट डू नॉट हैव बेटर एडेप्टेशन पेरिश, उसका एक्सटेंट हो जाएगा। सिलेक्टिंग सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म देन परफॉर्म रिप्रोडक्शन एंड फॉर्म अ न्यू स्पीसीज इन अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और जो डार्विन ने पब्लिश्ड हिज व्यूज इन द बुक टाइटल्ड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये रहा डार्विन नेचुरल सिलेक्शन ऑफ थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या है, एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रॉयज। जो एम्ब्रॉय होते हैं भ्रूण, वो स्टडी करने को क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। दीज एम्ब्रॉयज इन देयर इनिशियल स्टेज आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। और जो भी एम्ब्रॉय सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो कोई एनिमल्स हो, मैन हो, कोई सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो इनिशियल स्टेजेस होता है वो सिमिलर होता है। दिस सिमिलरिटी डिक्रीज लेटर इन द डेवलपमेंट। और जो इनका सिमिलरिटी डिक्रीज हो जाएगा बाद में, जब जब वो एम्ब्रॉय बढ़ता जाएगा और उनका डेवलप होता जाएगा। This similarity in initial stages indicated that these vertebrates have originated from common ancestor. और जो इनिशियल स्टेज में सिमिलरिटी वो ये बताता है कि जो वर्टेब्रेटा है ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, वो कॉमन पूर्वज से उनका डेवलप हुआ है, ऐसा ये इंडिकेट करता है। इन इवोल्यूशनरी साइंस कंपेरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज ऑफ वेरियस वर्टेब्रा प्रोवाइड एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन में जो कंपेरेटिव स्टडी है वो इनको एविडेंस प्रोवाइड करती है। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उसका आंसर आपको लिखना है। द सिक्वेंशियल चेंजेस इन द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
दैट टेक प्लेस वेरी ग्रेजुअल इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या है, जो चेंजेस होते हैं ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेरी ग्रेजुअली स्लोली, उसे क्या कहते हैं, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू नेचर सिलेक्शन। और इवोल्यूशन को ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन टेक मिलियन ऑफ ईयर फॉर डेवलपमेंट एंड स्पेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। और जो इवोल्यूशन प्रोसेस होता है वो होने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। चेंजेस इन अ स्टार, प्लैनेट इन स्पेस एंड चेंजेस इन बायोस्फीयर ऑकरिंग ऑन द अर्थ आर इंक्लूड अंडर स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। जो चेंजेस होते हैं स्टार में, प्लैनेट में और बायोस्फीयर में, उससे भी जो चेंजेस होते हैं वो कहाँ इंक्लूड होते हैं, अंडर स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑर्गेनिज्म बिकम फिट, बायोडिवर्सिटी इज इंक्रीज एंड न्यू स्पीसीज आर क्रिएटिव। अगर इवोल्यूशन हुआ तभी जो ऑर्गेनिज्म फिट होगा, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी और न्यू स्पीसीज क्रिएट होगी। डिफरेंट साइंटिस्ट have पुट फॉर थियरीज टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। और डिफरेंट साइंटिस्ट ने थ्योरी भी एक्सप्लेन की कि इवोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है। अमंग दी जो चार्ल्स डार्विन थ्योरी है, नेचर सिलेक्शन है स्पेसिमेन इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया वर्ल्ड वाइड। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक का मतलब क्या है, जो सम लिविंग ऑर्गेनिज्म possess some character in them which are the distinctive feature of different group or phyla। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कैरेक्टर possess होते हैं वो डिस्टिंक्टिव फीचर होते हैं ऑफ डिफरेंट ग्रुप और फाइला। सच इंडिविजुअल कनेक्ट दिस टू ग्रुप बाय शेयरिंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ एंड हिंस दे आर नोन एज कनेक्टिंग लिंक। और जो भी इंडिविजुअल से कनेक्ट दिस टू ग्रुप बाय शेयरिंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ एंड हिंस दे आर नोन एज कनेक्टिव लिंक। फॉर एग्जाम्पल अब देखिए पेरिपेटस। पेरिपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड एंथ्रोपोडा। It show character of both animal flyer. Like annelid worm, it shows segmented body, thin cuticle, parapubia. Like an arthropod, it show open circulatory system and tracheal system for respiration. Next example है platypus. This is a connecting link between reptile and mammals. Like reptile, it lays egg, but like mammals, it has a mammary gland and hairy skin. जो दोनों के जो ऑर्गेनिज्म उसमें जो लिंक होता है उसे क्या कहते हैं, कनेक्टिंग लिंक। उसका एग्जाम्पल रहा दो, पेरिपेटस एंड डंकबिल प्लेटिपस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस। हेरिडिटी का मतलब क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द बायोलॉजिकल कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू जीन्स। हेरिडिटी का मतलब क्या है, जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं पेरेंट का वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट जनरेशन ऑफस्प्रिंग थ्रू द जीन्स। द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंजेस, ये कैसा होता है। म्यूटेशन, म्यूटेशन का मतलब क्या है, आप सभी लोगों को पता है, सडन चेंजेस इन द पेरेंटल डीएनए कैन कॉज म्यूटेशन। दिस रिजल्ट इनटू चेंजेस इन द हेरिडिटी कैरेक्टर। जो सडन चेंजेस होंगे पेरेंटल डीएनए में वो उससे क्या होता है, म्यूटेशन होता है, और इसी की वजह से क्या होता है, हेरिडिटी कैरेक्टर में चेंजेस आ जाते हैं। एट द टाइम ऑफ मेयोसिस द क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस, दिस क्रिएट अ न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जो मेयोसिस और टाइम पीरियड है उसी टाइम में क्या हुआ, क्रिएट न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, देयरफॉर द हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस्ड कैरी चेंज हेरिडिटी कैरेक्टर, और इसी की वजह से क्या हुआ, हेरिडिटी कैरेक्टर चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट अ नेम ऑफ सम ऑर्गन इन अ ह्यूमन बॉडी एंड राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल इन होम सम ऑर्गन्स आर फंक्शनल। उसका आंसर है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है डीजेनरेटेड और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन ऑफ ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। इसका मतलब है ये जो ऑर्गन है वो डीजेनरेटेड होते हैं और अंडर डेवलप्ड ऑर्गन होते हैं और वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सच ऑर्गन आर ऑन द वर्ज ऑफ डिसअपियरेंस। नेचुरल सिलेक्शन यही बताता है कि जो ऑर्गेनिज्म फिट रहेगा वही सर्वाइव करेगा और जो अनफिट रहेगा वो एक्सटेंट हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। बट इट टेक्स मेनी मिलियन ईयर फॉर इट्स कंप्लीट वैनिशिंग। बट इसके लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं वैनिश होने के लिए। द वेस्टिजियल ऑर्गन इन वन एनिमल में बी ऑफ यूज बट टू अदर काइंड ऑफ एनिमल एज दे स्टिल परफॉर्म रेगुलर फंक्शन। जो भी ऑर्गन होता है वो वन एनिमल में यूज होगा लेकिन दूसरे एनिमल में रेगुलर फंक्शन भी करेगा और कुछ में नहीं भी करेगा, ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है। अपेंडिक्स इज द वेस्टिजियल फॉर ह्यूमन, इट डज नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन बट इन रूमिनेट एनिमल्स इट इज कंसर्न्ड विद डाइजेशन। ये एक एग्जाम्पल अपेंडिक्स, जो ह्यूमन में कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करता लेकिन एनिमल में डाइजेशन के लिए यूज आता है। ईयर मसल्स आर वेस्टिजियल फॉर अस बट इन मंकी एंड कैटल दे आर फंक्शनल। हमें कोई मसल का ज़्यादा यूज नहीं लेकिन जो मंकी और कैटल है उसमें दे फंक्शनल है। नेम ऑफ वेस्टर्न ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी आर अपेंडिक्स, टेल बोन्स और कोकैक्स, विस्डम टीथ एंड बॉडी एयर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द हेरिडिटी चेंजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जो इवोल्यूशन होता है उसके लिए हेरिडिटरी चेंजेस कैसे रिस्पॉन्सिबल है।
हेरिडिटी कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। जो हेरिडिटी कैरेक्टर है वो ट्रांसमिशन होते हैं फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू द ऑफस्प्रिंग। दिस कैरेक्टर आर मेंटेन थ्रू इनहेरिटेंस। और जो भी कैरेक्टर कैसे मेंटेन होता है? थ्रू इनहेरिटेंस। बट द जीन्स विच आर बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म इन हेल्पिंग देम टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। दिस हैपन ड्यू टू नेचर सिलेक्शन। लेकिन जो कैरेक्टर है वो ट्रांसफर होते हैं और जो जीन होते हैं वो बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनिज्म इन हेल्पिंग देम टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन हैपन्स एट वेरी स्लो पेस। जो इवोल्यूशन होता है वो स्लोली ग्रेजुअल होता है। द फेवरेबल जीन्स आर प्रिजर्व इन द स्पीसीज एज दे ब्रिंग अबाउट बेटर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। और जो फेवरेबल जीन्स है वो स्पीसीज में प्रिजर्व होते हैं बिकॉज दे बेटर सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। सच इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस मोर इफिशिएंट एंड इवॉल्व। और जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं मोर इफिशिएंट एंड इवॉल्व। द इंडिविजुअल्स विथ अनफेवरेबल जीन्स आर नॉट सिलेक्टेड बाय नेचर एंड आर दस रिमूव फ्रॉम द पॉपुलेशन थ्रू नेचुरल डेथ। और जो अनफेवरेबल जीन्स होते हैं वो नेचर सिलेक्शन नहीं करता और रिमूव हो जाता है और थ्रू नेचुरल डेथ। द फील्ड फॉर इवोल्यूशन इज दिस ट्रूली सप्लाइड बाय द हेरिडिटी चेंजेस। और जो भी ये इवोल्यूशन होता है वो कैसे होता है? हेरिडिटी चेंजेस के वजह से होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हमने डिस्कशन किया हेरिडिटी और जो हेरिडिटी चेंजेस होता है, इवोल्यूशन क्या होता है, इसका एक्सरसाइज सोल्यूशन सभी जो टॉपिक है उस पर मैंने वीडियो बना लिया है। आप सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और जो भी इस टॉपिक का जो PDF है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया, वो टेलीग्राम चैनल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।